गुरु शिबू सोरेन जी हल्के हल्के शब्दों में ही कहे, चूंकि का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। बाबू, मेरा सपनों का झारखंड लड़ रहे हो, मेरा आशीर्वाद है, डरना मत कहीं। झारखंड महासंकट पे है और महासंकट से निपटने के लिए एक क्रांतिकारी का, एक आंदोलन का, एक उलगुलान का आगाज के लिए हम लोग सखुआ का पत्ता घुमा रहे हैं। 10 और 11 जून पूरा का पूरा 48 घंटा पूरा का पूरा चक्का जाम, कोई भी सड़क पे नहीं निकलेगा और इस बार तमाम झारखंड के लोग सड़क पे निकल के बंद कराएंगे। सभी को एक कहना है, भैया तृतीय और चतुर्थ वर्ग का नौकरी उस राज्य का अधिकार है, ये क्यों नहीं दे रहा है? तो हेमंत सरकार का पाप जो है कि हम अपना माथा पे क्यों लेंगे? दीजिए, हम लिख के देते हैं। हम तो चाहते हैं जब पूरे भारतवर्ष का सबका कहना है कि जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का तमाम राज्यों के विज्ञापन को उठा के देखते हैं तो उस राज्य का स्थानीय निवासी मांगता है और झारखंड में जो है कि गायब कर दिया है। तो जिस विज्ञापन में झारखंड शब्द का जिक्र नहीं है, वो विज्ञापन झारखंडियों का किस काम का? इस वक्त अगर हम लोग झारखंड को नहीं बचा पाए तो निश्चित ही ला इलाज कैंसर की तरह हो जाएगा। इस बार मौत ही है, इसके बाद और लड़ाई और इलाज नहीं है, इसके बाद और इलाज नहीं है। कोई ऑपरेशन काम नहीं करेगा, कोई आईसीयू काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। मौत। सरकार यहाँ इस राज्य को लूटने के लिए जो है कि मुद्दा बनाए रखता है, हम लोग को लड़वाने के लिए, सड़क पे उतार रखने के लिए, भूखे प्यासे करके धूप में जीने मरने के लिए छोड़ दिया है। 15 नवंबर 2000 का वह दिन था जब भारत के भूखंड पर झारखंड एक राज्य बना। और झारखंड जब राज्य बना तो बिहार का जो जसनी पठारी का इलाका हुआ करता था, तो इस इलाके में जो लोग बच गए, जो कहने लगे कि अब मेरा राज्य झारखंड बच गया है, बन गया है, अब मुझे मेरा हक, मेरा अधिकार मिलेगा। और भारत के भूखंड पर जब देखिएगा आप लोग, तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर बड़े स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है, यही एक राज्य है इस भारत के भूखंड पर जहां पर अकेले 40% खनिज संपदा पाया जाता है। लेकिन जब ग्राउंड में आइएगा, जब इसकी हकीकत जानने के लिए आप जमीन पर जब आइएगा, तब आपको पता चलेगा कि झारखंड इस भारत के भूखंड में सबसे पिछड़ा गरीब राज्य है, शोषित वंचित राज्य है। क्योंकि झारखंड बनने के बाद अब तक जो भी सत्ता के कुर्सी तक पहुंचा है, जिसकी भी पार्टी सत्ता में रही है, उन्होंने केवल झारखंड वासियों के साथ छलावा किया है, उनको ठगने का काम किया है। उन्होंने जब भी इस राज्य के लिए वैकेंसियां निकाली तो उस वैकेंसियों में उन्होंने पूरे भारत के लोगों को जो है सो सीधे तौर पर आमंत्रण दे दिया। और यही कारण है कि आज हमारे राज्य के युवा पढ़े लिखे शिक्षित दूसरे राज्यों में जा करके लज्जित होकर के जिंदगी जी रहे हैं। वहां पर उनका शोषण हो रहा है, वहां पर उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। आप लोगों को कई राज्यों का मैं उदाहरण भी देना चाहूंगा। महाराष्ट्र के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे राज्य के युवा जब वहां पर परीक्षा देने के लिए जाते हैं, जब वहां पर नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो उनको बिहारी बोल करके, भैया बोल करके लज्जित किया जाता है, उनके साथ गाली गलौज किया जाता है, मारपीट किया जाता है। गुजरात में भी हमारे राज्य के युवाओं के साथ ऐसा ही होता है, तमिलनाडु में भी ऐसा ही होता है। यहाँ बगल का जो मेरा पड़ोसी राज्य है बिहार में भी कुछ ऐसा ही होता है। और जब राज्य में जो बैठे जो सत्ताधारी लोग हैं, जो मठाधीश में बैठे जो सत्ताधारी हैं, जब सत्ता के नशे में वो लोग चूर है, तो राज्य के युवाओं ने अपने खूब हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का जिम्मेवारी उठाया। और जो भी पार्टी सत्ता में रही है, उन्होंने अपने अनुसार से इस राज्य में, चाहे नियोजन नीति की बात हो, चाहे स्थानीय नीति की बात हो, उन्होंने अपने अनुसार बनाने के बाद किया। राज्य के पढ़े लिखे युवा जो शिक्षित है, उनसे कभी उन लोगों ने पूछने का काम नहीं किया। अभी वर्तमान में जो महागठबंधन की सरकार है, उन्होंने भी यही किया, 60-40 की नियोजन नीति ले आई, युवाओं से एक बार पूछा नहीं। उन्होंने तो कह दिया कि मैं राज्य के युवाओं से मैंने जो है सो डिटेल मंगाया है, राज्य के युवाओं से मैंने प्रतिक्रिया ली है और युवाओं के अनुसार जो है सो मैंने 60-40 नियोजन नीति लागू किया है। अरे भैया, 60-40 है क्या? 60 किसका और 40 किसका है? आखिर आप लोगों ने ओपन टू ऑल किसके लिए करके रखा है? आखिर अगर आप लोगों से सत्ता संभल नहीं रही है, अगर आप लोग किसी के दबाव में सत्ता में आए हैं, सत्ता को चला रहे हैं, तो राज्य के युवा सीधे तौर पर यह भी कह रहे हैं कि आप इस राज्य से, सत्ता से जो है सो आप इस्तीफा दे दीजिए। फिलहाल 60-40 की नियोजन नीति को लेकर के पिछले 5-6 महीने से राज्य के युवा और झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में पूरे राज्य में आंदोलन चल रहा है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि 15 दिनों तक झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में राज्य के चाहे सत्ताधारी दल के विधायक हो,
चाहे विपक्ष के विधायक हो, दोनों पक्षों के तरफ से राज्यसभा के सांसद हो चाहे सांसद हो लोकसभा के, तमाम लोगों से इन लोगों ने जो है 60-40 के समर्थन में इन्होंने समर्थन मांगा है कि 60-40 से इस राज्य में नहीं चलेगा और राज्य के युवा जिस तरीके का नियोजन नीति चाहते हैं वो नियोजन नीति इस राज्य में लागू करना होगा। आगे की पहल क्या है, किन किन विधायकों के द्वारा युवाओं को समर्थन मिला है। हमारे साथ देवेंद्र महतो है। 15 दिनों तक लगातार आप लोगों ने पक्ष और विपक्ष के दोनों पक्षों से जो है आप लोगों ने समर्थन मांगा है। कितना लोगों का समर्थन मिला, कितना विधायक सांसद का समर्थन मिला है? जैसा कि हम लोग ने पूर्व ही घोषणा किया था कि हमारा सांसद विधायक समर्थन अभियान के अंतिम दिन अर्थात 25 मई तक राज्य के तमाम विधायक सांसद को बाध्य करेंगे, मजबूरन करेंगे एक स्वर पे एक साथ कहने को कि 60-40 नहीं चलतो, हकमार नीति नहीं चलतो। और अंततः इस अभियान के दरमियान में झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के क्रांतिकारी साथियों ने 42 डिग्री के कड़की धूप में सत्तू पी करके बार बार आनाकानी टाल मटोल के बावजूद बार बार कार्यालय कभी आवास जा करके समर्थन प्राप्त किया। जो हमारा आंकड़ा है 42 सत्ता पक्ष के विधायक समेत कुल 72 विधायक अर्थात 90% लिखित रूप से समर्थन प्राप्त हुआ। यह जो हम लोग का लिखित समर्थन प्राप्त हुआ है, यह एक सरकार तो देख रहे हैं सदन के अंदर चलता है, एक अलग तरह का सरकार जो जनता के बीच में बना है। जो हमारा नियोजन नीति की मांग है, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से सुसज्जित खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति की बात, इसको हम लोग बहुमत प्राप्त कर लिए हैं। जिस बहुमत जो हमारा ये दस्तावेज है, यह महज कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि यह झारखंड का कलेजा का टुकड़ा है, झारखंड का धड़कन है। और यह धड़कन अगर झारखंडियों को बचाएगा, अन्यथा हेमंत सोरेन का गले का फंदा साबित होगा। और यह जो हमारा दस्तावेज है, इसको आगे हम लोग जो बहुमत प्राप्त हुआ है माननीय स्पीकर महोदय के समक्ष बहुमत सिद्ध करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और महामहिम राज्यपाल महोदय को भी ये सौंपने का काम करेंगे हम लोग। और यह जो हम लोग का यह आंदोलन जो झारखंड में हुआ, यह अब तक भारत के नक्शे पर कोई भी राज्य में इस तरह का आंदोलन नहीं हुआ था। भारत के आंदोलन के इतिहास में यह आंदोलन एक नया अध्याय जोड़ा और मैं निश्चित कह सकता हूं कि आने वाले दिनों पे अन्य राज्य झारखंड का इस आंदोलन का अनुसरण करेंगे कि इस तरह का संवैधानिक लिखित रूप से जो है कि एक अनोखा आंदोलन, बहुत ही गजब का आंदोलन, बहुत ही असरदार आंदोलन। और इसको जो है कि इस तरीके से हम लोग झारखंड को आर पार का लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके बाद जो हम लोग का भी दूसरा चरण जो हम लोग का चल रहा है 26 मई से 8 जून तक 14 दिवसीय, यह एक अनोखा है। यह इससे पूर्व अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध हमारे पूर्वजों ने सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जानो ने लड़ा था। यह आंदोलन है जो हम लोग अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध जो किताबों में जिस आंदोलन को हम लोग पढ़ते हैं और फील करते हैं, उसको आज हम व्यवहारिक में देखने को मिल रहा है। यह उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्वजों ने जब संकट था ये झारखंड क्षेत्र के लोगों का, तब हमारे पूर्वजों ने जो हमारा प्राचीन स्वशासन व्यवस्था था, जो जग था, जाहिर था, जो हमारा सरना स्थल में सभी को इकट्ठा होते थे और जब कुछ संकट होता था तो वहां से निकल कर जो है कि हमारा जो सांस्कृतिक वाद्य यंत्र जो हमारा मांदर है, ढाक है, नगाड़ा है, जिसको बजा करके सकुआ का पत्ता, ये आज भी देखने को मिलता है सुदूर ग्रामीण हम लोग आदिवासी मूलवासी क्षेत्र में। किसी का गाय बैल खोता है तो बाजार हाट बाजार में वो किसान वो सकुआ का पत्ता लेके घूमता है, तो सभी लोग उसको खड़ा होकर पूछते हैं कि बाबा क्या हो गया, तो वो कहता है कि मेरा एक बैल खोया है, तो फिर सभी लोग उसको बैल खोज के देते हैं। तो मतलब संकट का एक प्रतीक है उस संकट से निपटने के लिए। तो आज झारखंड महासंकट पे है और महासंकट से निपटने के लिए एक क्रांतिकारी का, एक आंदोलन का, एक उलगुलान का आगाज के लिए हम लोग सखुआ का पत्ता घुमा रहे हैं। और यह सखुआ का पत्ता घुमाते हुए जो हमारा कुल देवी देवता है, हमारे प्राचीन सभ्यता, हमारा जो कुल झारखंडी सभ्यता के अनुसार जो हमारा मरंग बुरु, जो हमारा सिंह बोगा, बूढ़ा बाप, बूढ़ी माँ, जो हमारा धरती आबा, इसको हम लोग जो है कि कामना करेंगे कि वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार को सद्बुद्धि दे। और तो पर भी सरकार को भेजा नहीं खुलेगा तो हमारा तीसरा चरण 9 जून को पूरे झारखंड प्रदेश में विशाल मशाल जुलूस निकाला जाएगा। हर चौक चौराहा, गली कोचा, हर जगह निकाला जाएगा। उसके बाद जो है कि हमारा चौथा चरण, अंतिम चरण, इस बार एक दिन नहीं
पूरा का पूरा 2 दिन 10 और 11 जून पूरा का पूरा 48 घंटा पूरा का पूरा चक्का जाम, कोई भी सड़क पे नहीं निकलेगा। और इस बार तमाम झारखंड के लोग सड़क पे निकल के बंद कराएंगे। 10 से 25 मई तक आप लोगों ने जो समर्थन प्राप्त किया है, जिस भी सत्ताधारी दल के विधायक के पास गए हैं या फिर विपक्ष के पास गए हैं, क्या कुछ आप लोगों की बातचीत होती थी? आप लोगों ने जो बात उनके सामने रखा कि 60-40 झारखंड के खिलाफ है, झारखंड के युवाओं के खिलाफ है, उनके भविष्य के खिलाफ में क्या कुछ बातचीत होती थी? क्या कहते थे वो लोग? देखिए, झारखंड का इतिहास से पहले अब तक वो लोग पार्टी के दिशा निर्देश पे काम करते थे। जाहिर सा बात है, झारखंड के इतिहास में पहली बार पार्टी के दिशा निर्देश और उसका फरमान के ऊपर उठ करके माटी के लिए आ गया है, तो उन लोग के लिए जरूर थोड़ा सा दिक्कत हुई। तो चूंकि हमारा जो ये आंदोलन है ये एक जन भावना का रूप ले लिया है। चूंकि हम जब संथाल परगना जा रहे थे तो संथाल परगना में ट्रेन के अंदर एक बूढ़ी माँ हमको देख के बोली, बेटा 60-40 नहीं चलतो। जब हम लोग बाजार में अब जाते हैं तो सब्जी खरीदने जाते हैं तो वो सब्जी बेचने वाली दादी लोग बोलती है, ये बेटा ओ 60-40 नहीं चलतो। मतलब सोचिए, सब्जी बेचने वाले एक बूढ़ी माँ तक समझ गई है 60-40 नहीं चलतो। जो गाय बैल चरा रहे जंगल झाड़ में वो लोग कह रहे हैं 60-40 नहीं चलतो। मतलब यह 18 महीना बाद जो चुनाव होने वाला है और यह एक आंधी का रूप ले लिया है, जन भावना का रूप ले लिया है, इसका अगेंस्ट में कोई आने का हिम्मत नहीं किया और अंततः सभी कोई लिखित रूप से समर्थन दिया। सभी कोई का एक कहना है, भैया तृतीय और चतुर्थ वर्ग का नौकरी उस राज्य का अधिकार है, ये क्यों नहीं दे रहा है? तो हेमंत सरकार का पाप जो है कि हम अपना माथा पे क्यों लेंगे, दीजिए हम लिख के देते हैं। हम तो चाहते हैं जब पूरे भारतवर्ष का सबका कहना है कि जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का तमाम राज्यों के विज्ञापन को उठा के देखते हैं तो उस राज्य का स्थानीय निवासी मांगता है, और झारखंड में जो है कि गायब कर दिया है। तो जिस विज्ञापन में झारखंड शब्द का जिक्र नहीं है वो विज्ञापन झारखंडियों का किस काम का? इसीलिए आज हम लोग मांग करते हैं 60-40 नहीं चलतो। झारखंडी आदिवासी मूलवासी झारखंडी के लिए तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नौकरी के लिए 100% सुनिश्चित करे है। तो और इसके लिए तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी के लिए यहाँ की क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से सुसज्जित खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति लागू किया जाए। और अगर ऐसा किया जाता है निरंजन दा, तो हम दावे के साथ ऑन कैमरा कह सकते हैं झारखंड के प्रत्येक परिवार से एक सरकारी नौकरी कन्फर्म होगा। कन्फर्म इसलिए होगा कि सरकार द्वारा जारी आंकड़ा के अनुसार लगभग 6 लाख बेरोजगार हैं और सरकार के ही विभिन्न विभागों में रिक्त पद 3,52,000 से ज्यादा है। ये तृतीय चतुर्थ वर्ग में, इसके अलावा जेपीएससी में अलग रिक्त पद है, स्वरोजगार अलगे है उधर, फिर अलग अलग कंपनी फैक्ट्री जो है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अलगे है। ये पूर्णतः सरकारी में इतना है, आंकड़ा बता रहा है। तो निश्चित ही हर परिवार से एक निश्चित होगा। और अगर ये नहीं होता है तो हम लोग दुष्परिणाम जान रहे हैं कि ये झारखंड में झारखंडियों का नौकरी ही नहीं छीना जाएगा, यहाँ की माटी, यहाँ की जल जंगल जमीन को बेचा जाएगा। बाहर से जो लोग आएंगे वो एक चैनल बन जाएगा करप्शन का, भ्रष्टाचार का। जो पूजा सिंघल, आपका छवि रंजन, वीरेंद्र राम का बाप पैदा होंगे और ये जब जाएंगे तो झारखंड क्या होगा? ये खूबसूरत सोने का झारखंड नहीं बल्कि एक भ्रष्टाचार का अड्डा और कचरा का डब्बा बन जाएगा। और ये सब जब आएंगे तो यहाँ पे जिस पहाड़ को, पर्वत को, नदी को, झरना को हम देवी देवता के रूप में पूजा करते हैं, अर्थात हम उतना ही बालू लेंगे हमको जितना जरूरत है, हम उतना ही गिट्टी पत्थर लेंगे जितना हमको जरूरत है। लेकिन बाहर के लोग आएंगे जिसको आय का स्रोत देखेंगे, खनन का स्रोत देखेंगे और उसको बेच देंगे। मतलब आज आदिवासी मूलवासी जिस मरांग गुरु को, जिस सिंह बोगा को आज पहाड़ में जाके खुशहाली से पूजा करता है, कल के दिन में पहाड़ का भी मूर्ति बनाना पड़ेगा, बेच के खत्म कर देंगे ये लोग। इसके पहाड़ का, नदी का, नल का मूर्ति बना के पूजा करना पड़ेगा। आज हम लोग नहीं चाहते तो इसीलिए बाहरी माफियाओं के ताकत को ध्वस्त करने के लिए झारखंड के 5 प्रमंडल के 24 जिलों के तमाम वर्गों के लोग, चाहे हो समाज हो, संथाल समाज हो, मुंडा समाज हो, चाहे सदान समाज हो, कुर्मी समाज हो, सामान्य वर्ग के अगर झारखंडी खाटी है तो एक साथ चट्टानी एकता का परिचय देकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो 100% जो शब्द है, इस 100% का पैरामीटर क्या है? 7% का पैरामीटर यही है कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी
उसी को मिले, चाहे वो सामान्य वर्ग से हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जिसका यहाँ इस राज्य के अंतर्गत जिसका यहाँ स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत होता है। और स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत का जो पैरामीटर होगा वो हमारी जो मांग है, सबसे पहला तो खतियार जिसका अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिस जिला में जिसका नाम है, हम 64, 65, 30, 31, 32 हम नहीं कर रहे, जिस जिला में जिसका नाम है उसी कटअप के अनुसार अगर उसके पास अगर खतियान है तो उसका आधार पे उसको निर्गत किया जाए, एक पहला पैरामीटर। बहुत ऐसे हमारे झारखंडी हैं जिसका खतियान गुम हो गया, या तो नहीं बना था, या भूमिहीन है, उसका ग्राम सभा के माध्यम से निर्गत किया जाए, जिसका सर्वमान्य होगा। और जो बहुत ऐसे लोग हैं जो बाहर राज्य से काफी दिनों से आकर रह रहे हैं, जिसका और कहीं कोई वास्ता नहीं है, जो यहाँ के भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज को अपना लिए, यही नहीं कि बाहर से यार अपना रीति रिवाज थोप रहे हैं, वैसे नहीं, जो यहाँ की रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति को अपना लिए हैं, वैसे लोगों का सर्वे किया जाए और अपने राज्य से एनओसी लेकर के उसको यहाँ निश्चित रूप से यहाँ स्थानीय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए, हम लोग उसको मान्य करेंगे। और इस तरीके से बहुत ही आसान है अगर सरकार इसको निपटाना चाहे तो। लेकिन सरकार यहाँ इस राज्य को लूटने के लिए जो है कि मुद्दा बनाए रखता है, हम लोग को लड़वाने के लिए, सड़क पे उतार रखने के लिए, भूखे प्यासे करके धूप में जीने मरने के लिए छोड़ दिया है। ये सोल्यूशन नहीं चाहता है, सोल्यूशन बहुत आसान है निरंजन जी। दिसोम गुरु शिबू सोरेन से भी आप लोगों ने समर्थन मांगने गए हुए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा समर्थन देने के दौरान? माननीय गुरु शिबू सोरेन जी हल्के हल्के शब्दों में ही कहे, चूंकि उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, बाबू मेरा सपनों का झारखंड लड़ रहे हो, मेरा आशीर्वाद है, डरना मत, कहीं घबराना मत, राज्य को अब राज्य का छात्र ही बचा सकता है, यही उनका कहना था। कुछ विधायकों ने समर्थन देने से भी आप लोगों को मना कर दिया, आखिर कौन कौन थे वो लोग, क्या कुछ हुआ वहाँ पर? देखिए, जो अब तक सोचते थे कि हम यहाँ के झारखंडी को ओका बोका लेका समझते हैं, इन लोग का कोई मतलब नहीं है, तो उसी के हिसाब से जो है कि हमारा जो है कि कोई अस्तित्व नहीं है, इन लोगों को बोका ढेका बना दो, इस लोगों को टरका दो। उसी प्रकार सबसे पहले धनबाद सांसद पीएन सिंह हमारे छात्रों को ये कहकर नकार दिया कि तृतीय चतुर्थ वर्ग में मेरे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, मेरे बच्चे नौकरी नहीं करते हैं, और मुझे सांसद यहाँ के लोग नहीं पार्टी बनाया। ये दो शब्द उन्होंने कह के नकार दिया था, धक्का मुक्की करके निकाल दिया था। ये लड़काने का काम किया, ये दो साहस करने का हिम्मत इसका हुआ, पूरे राज्य में इसको मतलब बाहर करो, ऐसा पीएन सिंह नहीं चाहिए। आज इसको मुंहतोड़ जवाब नहीं देंगे, कल घर घर जो है कि 81 पीएन सिंह पैदा होगा, 14 पीएन सिंह पैदा होगा, नहीं चलते पीएन सिंह, और पूरे राज्य में इसको मुंहतोड़ जवाब दिए। माफी मांगना पड़ा उसको, हमारे क्रांतिकारी साथियों को कह रहे थे लिख के देंगे, हमने नहीं चाहिए ऐसे। जिसका 3 पार्षद बनाया यहाँ के लोगों ने, जिसको 3-3 बार विधायक बनाया, 3-3 बार सांसद बनाया, पहचान दिया इस माटी के लोगों ने, आज उस माटी के लोगों को ललकार दिया, यहाँ के माटी के साथ नहीं है। गद्दार है, गद्दार ये लोग। और इसका जो है कि अब हम लोग हर जगह इसको टॉर्चर करेंगे, टारगेट करेंगे, सामाजिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, हर एक जगह इसका बहिष्कार करेंगे। एक सवाल मेरे जहन में आता है कि जब झारखंड प्रदेश बना भारत के भूखंड पर, और जिसके हाथों में झारखंड के लोगों ने नेतृत्व दिया और सबसे ज्यादा नेतृत्व दिया, आज जिसकी लड़ाई देवेंद्र नाथ महतो झारखंड स्टेट यूनियन लड़ रहा है, अगर उस वक्त ये कल्चर अगर बन जाता, उस वक्त अगर बाहरियों के लिए दरवाजा अगर बंद कर दिया जाता, तो क्या यह स्थिति उत्पन्न होती? तो केवल यह सवाल क्या वर्तमान सरकार से है या फिर जो पूर्ववर्ती सरकार सत्ता में रही है, जिनके हाथों में सबसे ज्यादा कमान देने का काम इस राज्य के लोगों ने किया है, क्या इसका जिम्मेवार वो नहीं है? देखिए, हम लोग तो पार्टी देख ही नहीं रहे, अभी हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, नहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम लोग न्यूट्रल आंदोलन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल। इसीलिए हम लोग सत्ता पक्ष के पास भी गए, विपक्ष के पास भी गए, हम लोग ये कहीं नहीं देखा कि ये बीजेपी का है, आजसू का है, कांग्रेस का है कि जेएमएम का है। हम लोग ने देखा कि ये विधायक हैं, सांसद हैं, तो ये इस राज्य के अभिभावक हैं, इस क्षेत्र के अभिभावक हैं, जनप्रतिनिधि हैं। इस व्यू से न्यूट्रल होकर हमने सबके पास गया, और निश्चित ही तमाम नेताओं का यहाँ जवाबदेही है, क्योंकि शुरुआत पे अगर इसका समाधान हो जाता तो आज इतना बड़ा मुसीबतें नहीं आती। और कहा भी क्या है, अगर बीमारी का इलाज शुरुआत हो तो बीमारी जड़ से और आसानी से ठीक होता है, लेकिन बीमारी जब बढ़ते जाता है तो अंततः कैंसर का रूप लेता है, तो वह धीरे धीरे लाइलाज हो जाता है, चीर फाड़ से भी ठीक नहीं होता है। तो हम लोग अभी बहुत अंतिम दौर पे लड़ रहे हैं,
और यह आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इस वक्त अगर हम लोग झारखंड को नहीं बचा पाए तो निश्चित ही यह ला इलाज कैंसर की तरह हो जाएगा। इसके बाद मौत ही है, इसके बाद और लड़ाई और इलाज नहीं है, इसके बाद और इलाज नहीं है। कोई ऑपरेशन काम नहीं करेगा, कोई आईसीयू काम नहीं करेगा, कोई काम ही नहीं करेगा, मौत। 10 से 11 जून को झारखंड बंद का भी ऐलान है। बिल्कुल, 9 तारीख को विशाल कैंडल मार्च हर चौक चौराहा में निकाला जाएगा। इस बार 10 और 11 जून 2 दिवसीय झारखंड बंद का ऐलान है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन लगातार 60-40 को लेकर के मुखर है और पहले चरण के बाद दूसरा चरण के बाद तीसरा चरण के बाद चौथा चरण आने की चरणबद्ध तरीके से ये लोग आंदोलन जो है तो 60-40 के खिलाफ में लगातार कर रहे हैं। और आंदोलन करना भी कहीं ना कहीं या लाजमी के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जब हमारी हक अधिकार छीनने की बात होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि हम अपने हक अधिकार की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। जब हम महाराष्ट्र मराठियों के लिए जानते हैं, गुजरात गुजरातियों के लिए जानते हैं, बंगाल बंगालियों के लिए जानते हैं, उड़ीसा उड़ियों के लिए जानते हैं, और वहां के जो क्षेत्रीय लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वहां की नौकरियों में जब उनके लिए 100% आरक्षण है, जब वहां के लोगों के लिए नियोजन नीति वहां के लोगों के हिसाब से बनाई गई है, तो इस 23 साल के झारखंड में यहाँ के लोगों के अनुसार नियोजन नीति अब तक क्यों नहीं बनाई गई? इसके लिए केवल क्या हेमंत सोरेन ही कसूरवार है, या फिर इससे पहले जो पूर्ववर्ती जो सरकार इस राज्य के अंदर रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे महागठबंधन की सरकार रही हो, वो तमाम लोग इसके जिम्मेवार हैं। इस पर भी कहीं ना कहीं बातचीत होनी चाहिए। तो 60-40 से संबंधित अवगत और अपडेट आप तक हम कराते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जोहार।